हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 1 दैट इज़ नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके नोट्स मैं अलग वीडियो में डाल रही हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था मैनेजमेंट क्या होता है। एक प्रोसेस है जिससे कि हम इफ़ेक्टिव मतलब कि टाइम पे और एफिशिएंट मतलब कि लीस्ट कॉस्ट मतलब वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो, कम खर्चे में काम करते हैं ताकि हम गोल्स अचीव कर सकें। दैट इज़ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फेयोल ने डेफिनेशन दी है, ये एक ऐसी फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस है, मतलब ऐसे सिद्धांत हैं जो हेल्प करते हैं मैनेजर को अपनी ड्यूटीज़ को इफ़ेक्टिवली काम परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला है यूनिवर्सल, मतलब परवेसिव, ये हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट सेक्टर हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह ये प्रिंसिपल्स अप्लाई हो सकते हैं। सेकेंड इज़ फ्लेक्सिबल, जैसे साइंस के प्रिंसिपल होते हैं ना, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो फिक्स होते हैं, रिजिड होते हैं, मतलब कि उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वो जो मतलब कि H2O फॉर्मूला है तो ये फिक्स रहेगा, वाटर का फॉर्मूला H2O ही रहेगा। बट जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो रिजिड नहीं होते, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो चेंज हो सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके। जनरल गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस मतलब कि ये कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है, ये जनरल गाइडलाइंस है। आप इसको फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल सजेशंस हैं, आप इनको डिसीजन लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिचुएशन में आप कोई भी प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं और इफ़ेक्टिवली उससे डिसीज़न ले सकते हैं। एग्जाम्पल, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि एम्प्लॉयज़ एक ही बॉस से ऑर्डर्स रिसीव करेंगे, क्योंकि अगर दो बॉस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ये जनरल गाइडलाइन है, इसे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये हमें हेल्प होगा कि हम कॉन्फ्लिक्ट ना हो और कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो काम में। फोर्थ इज़ फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। ये रातों रात नहीं बन जाता, ये पूरी की पूरी केयरफुल स्टडी, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस के बाद बनता है। जो हेनरी फेयोल है, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में, उनके 14 प्रिंसिपल्स हैं, तो उन्होंने पूरी ऑब्जर्वेशन के बाद, एक्सपीरियंस के बाद इन प्रिंसिपल्स को बनाया है। नेक्स्ट इज़ एम्ड एट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं उनका कम से कम वेस्टेज हो और कम से कम खर्चा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिवीज़न ऑफ वर्क। आप काम को एक जने से मत करवाओ, एक पर्सन से मत करवाओ, आप अलग अलग पर्सन से करवाओ। एक पर्सन बार बार एक ही काम करेगा ना तो परफेक्ट बन जाएगा, खर्चा भी कम आएगा और टाइम भी बचेगा। सेकेंड इज़ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में किचन है, किचन इस तरह से मैनेज है कि आपकी ड्रॉर में आपकी जो नमकदानी है उसमें वो आपको पता है कहाँ पड़ी है, आपकी शुगर और टी कहाँ पड़ी है आपको पता है, आपकी स्पून्स प्लेट्स कहाँ पड़ी है पता है। अगर आप सब कुछ मैनेज नहीं करते हो, कहीं पे कुछ भी रख देते हो, तो आपका टाइम वेस्ट होगा आप ढूंढने में। इसलिए वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ को प्रॉपर जगह पे रखना चाहिए ताकि हम टाइम और एफर्ट वेस्ट ना हो। आई होप यू लाइक द लेक्चर गाइस। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करेगा। थैंक यू।